हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फेमस बंगाली पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर की पावरफुल पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर के बारे में। ये पोएम उनकी कलेक्शन गीतांजलि में 1910 में पब्लिश हुई थी और इसे शुरू में बंगाली में लिखा गया था। इसका नाम था चिट्ठू जेठा भैंसुनियो। इसे 1912 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया था और इसे गीतांजलि की पोएम नंबर 35 के भी नाम से जाना जाता है। ये टैगोर की नई और आज़ाद भारत की एक सोच है। जिस वक्त ये पोएम लिखी गई थी उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिश का रोल था। ये पोएम उनसे आज़ाद होकर एक नए भारत के निर्माण में लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को और इनकी डेट हुई थी 7 अगस्त 1941 को। इन्हें द वार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के भी नाम से जाना जाता है। ये पोइट, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट तीनों थे। इन्होंने 1913 में एक नोबेल प्राइज़ जीता था गीतांजलि के लिए। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने ये प्राइज़ जीता था। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। इसका मतलब होता है कि हमारा मन बिना किसी डर के। टैगोर की ये पोएम टोटल 8 लाइन की है। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी पोएम है। तो अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हीट इज़ हेल्ड हाई। इसका मतलब है जहाँ हमारे मन में कोई डर ना हो और हम सर उठाकर जिएं, हमें कोई चोट ना पहुंचा सके और हमें कोई डर ना लगे, हम इज्जत और गर्व से सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जी सकें। इसका मतलब है कि हम अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे अपनी लाइफ जी सकें। अब हम सेकंड लाइन रीड करते हैं वेयर नॉलेज इज़ फ्री। जहाँ नॉलेज यानी शिक्षा फ्री हो, यानी शिक्षा के लिए किसी को पैसे ना देने पड़े और अमीर और गरीब सबको शिक्षा मिले। अब आगे बढ़ते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट। यानी कि जहाँ हमारी जो दुनिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल्स। कुछ छोटी घरेलू सोच के कारण, यानी कि जेंडर का कोई भेदभाव ना हो, मैन वुमेन सब एक बराबर हों और रिलीजन के कारण भी कोई भेदभाव ना हो, सब लोग जहाँ एक साथ मिलकर रहें, हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए। ये बात टैगोर गॉड से प्रे कर रहे हैं। ओके, नैरो डोमेस्टिक का मतलब होता है नैरो डोमेस्टिक बॉल्स का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। जहाँ जो शब्द बोले जाते हैं वो बिल्कुल सच हो, कोई झूठ ना हो, बल्कि जो सच की गहराई हो वहाँ से वो निकले और सब सच के रास्ते पर चलें। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इस आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। जहाँ लगातार मेहनत करने से, हार्डवर्क करने से लोगों को उनका परफेक्शन मिल ही जाए, यानी कि वो जो भी लाइफ में चाहते हैं, जो भी उनका मकसद है या फिर एम है, वो पूरा हो जाए और वे हमेशा खुश रहें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। यानी जहाँ तर्क और सच्चाई की झील गलत आदतों के रेगिस्तान में अपना रास्ता ना बदले, मतलब कि जहाँ लोग सच्चाई और अच्छाई की आदतें छोड़कर गलत आदतों में ना पड़ें और हमेशा सच का ही साथ दें और सच के रास्ते पर ही चलें। लॉस्ट इट्स वे मतलब कि वे अपना रास्ता ना खोएं। ओके, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट। यहाँ डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान और डेड हैबिट का मतलब है बुरी या गलत आदतें। यानी कि गलत आदतों के रेगिस्तान में सच्चाई और अच्छाई की जो झील है वो अपना रास्ता ना बदले। पोइट सिर्फ यही चाहता है कि इंडिया में हर जगह सच ही सच हो और कोई भी झूठ ना बोले। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय थी। यानी कि जहाँ मन आपके द्वारा आगे बढ़े,
या फिर आपके अनुसार आगे बढ़े। और यहाँ थी का मतलब कोर्ट से, ओके, थी का प्रयोग कोर्ट के लिए किया गया है। जहाँ मन को सही रास्ता भगवान दिखाए और वो रास्ता खुले विचार और काम का हो, सब इंडिपेंडेंट होकर सोच सकें, उन्हें किसी भी तरह की पाबंदी ना हो और मन में जो आए वो कर सके। इसमें पोइट ये कहना चाहते हैं कि हम मन के अनुसार नहीं, मन हमारे अनुसार चले और हम सब कुछ सही सही करें, कुछ भी हमसे कभी भी गलत ना हो। ओके, ये जो पोइट है वो कोर्ट से प्रे कर रहे हैं। अब हमारी अब हमारी लास्ट लाइन है, Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। इसका मतलब है हम उस आज़ादी के स्वर में, यानी ऐसे देश में जहाँ ये सब इक्वालिटी हो, जहाँ एजुकेशन फ्री मिले, सोसाइटी अच्छी हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, सब सच बोलें, ओके, ऐसे स्वर में हमारे देश को ले चलिए। ये पोइट जो है वो गॉड से प्रे कर रहे हैं। ओके, सो हमारी पोएम होती है यहीं ख़त्म। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।